नमस्कार गुरुजनों। मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। गुरुजनों, आप जितने भी बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 से नवनियुक्त शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, आप सभी हमेशा जब से आपका रिजल्ट घोषित हुआ है, आप विद्यालयों में योगदान लिए हैं, तब से अब तक और न जाने आगे कब तक जांच के ही घेरे में आप हैं। क्योंकि टीआरई 1 और टीआरई 2 की जो नियुक्ति प्रक्रिया अपनाई गई शिक्षा विभाग और बीपीएससी आयोग के द्वारा, वह बेहद ही लेंदी और लेदी रहा। मतलब कुछ भी स्पष्ट ही नहीं रहा। अस्पष्टता इतनी रही विभाग और आयोग के द्वारा जारी दिशा निर्देशों में कि हमेशा से ही शिक्षक अभ्यर्थी, चाहे वो बिहार के हों या फिर बिहार के बाहर के हों, चाहे वो आरक्षित कोटे के हों या अनारक्षित कोटे के हों, चाहे वो पुरुष हों या फिर महिला हों, सब भी असमंजस में रहें। यदि सोशल मीडिया न होता और सोशल मीडिया पर इतने लोग एक्टिव नहीं होते, हर दिशा निर्देशों का विश्लेषणात्मक अध्ययन कर उसका यदि आप तक शब्दवार और अक्षरशः विश्लेषण कर करके नहीं पहुंचाया जाता, तो न जाने कितने ऐसे अभ्यर्थी होते जो जान ही नहीं पाते कि आखिर जो विभाग या आयोग के द्वारा जो जारी दिशा निर्देश है उसका मतलब क्या है, वह कह क्या रहा है, मांग क्या रहा है। इतने स्पष्ट तरीके से सोशल मीडिया पर कई ऐसे विश्लेषक थे जिन्होंने विश्लेषणात्मक तरीके से आप तक पहुंचाने का शब्दशः अक्षरशः पूरे शब्दार्थ सहित एक एक शब्द एक एक अक्षर को विश्लेषणात्मक तरीके से सरल और सहज भाषा में क्या मायने है, क्या अर्थ है, क्या कहना चाहता है विभाग आयोग, वो आप तक पहुंचाने का प्रयास किया। बावजूद इसके काफ़ी गलतियां हुई, काफ़ी अनियमितताएं और गड़बड़ियां हुई। आपकी तरफ से भी कई गलतियां हुई और विभाग आयोग की तरफ से भी कई गलतियां हुई। तो यदि नहीं होता तो फिर क्या होता? अभी आप देख पा रहे हैं विभिन्न कारणों से बिहार के 3800 जिला के डीओ टीआरई 1 टीआरई 2 से नवनियुक्त शिक्षकों के ऊपर लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। औसतन यदि माना जाए तो प्रत्येक जिला का औसत निकाला जाए 3800 जिला का, तो प्रत्येक जिला 150 से 200 शिक्षक शिक्षिकाएं किसी न किसी कारणवश वे छांटे जा चुके हैं। चाहे वे दूसरे राज्य के दिव्यांग हो जो यहाँ दिव्यांग कोटा में शिक्षक बन चुके हों, चाहे दूसरे राज्य के महिला अभ्यर्थी हों जो यहाँ आरक्षित कोटे में महिला शिक्षिका के रूप में पदस्थापित हो चुके हों, चाहे उनका डॉक्यूमेंट्स में त्रुटि रहा हो, चाहे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं मिल पाया हो, चाहे उनकी योग्यता जो निर्धारित की गई थी वो योग्यता वो धारण नहीं कर रहे हों। जैसे ज़्यादातर कंप्यूटर टीचर की जो वैकेंसी हुई, भर्ती हुई, उसमें अधिकांशता ये देखने को मिला। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन 9 to 12 तक में अधिकांशता देखने को मिला, या फिर डॉक्यूमेंट में त्रुटि हो या डॉक्यूमेंट्स फर्जी हो। तो आधा दर्जन से अत्यधिक ऐसे आधार हैं जिन आधारों को कारण बना करके और उस आधार पर जो है शिक्षक शिक्षिकाओं की छंटनी की गई और अब भी जारी है। अब अधिकांश ऐसे शिक्षक शिक्षिकाएं छट रहे हैं वर्तमान दौर में जो दूसरे राज्य के हैं, और न जाने दूसरे राज्य के एक एक जिला में कई कई 100 शिक्षक शिक्षिकाएं बहाल हो चुके हैं। यह समझ से परे है कि आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि 60% तो सीट आरक्षित थे कैटेगरी वाइज, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, ईबीसी, एससी, एसटी, पीएच वुमन, और 40% जो अनरिजर्व था उसमें भी 20% सीट जो है वो महिलाओं के लिए रिजर्व था, 20% ओपन था दूसरे राज्यों के लिए, और अनरिजर्व जो बिहार के थे उनके लिए। तो जब ओवरऑल 20% ही ओपन सीट था जिस पर दूसरे राज्य के अभ्यर्थी शिक्षक बन सकते थे, तो आधे से अधिक शिक्षक पूरे राज्य भर में दूसरे राज्य के अभ्यर्थी आकर के शिक्षक क्यों बन बैठे हैं? सोचने और समझने वाली बात है। तो कहीं ना कहीं फर्जीवाड़ा बड़े और व्यापक स्तर पर हुआ है, और यह बड़े और व्यापक स्तर पर जो फर्जीवाड़ा हुआ, यह शिक्षक अभ्यर्थियों में दम नहीं था जो इतना बड़ा सेंध लगा सकते थे। कहीं ना कहीं इसमें बड़े पैरविकारों का सह है, इस वजह से उन्होंने बिहारियों को मात दिया। यदि बड़े अधिकारी पदाधिकारी या फिर जनप्रतिनिधि टीआरई 1 टीआरई 2 में हुए इस धांधली के पीछे नहीं होते तो इतना बड़ा धांधली और सेटिंग नहीं होता। तो अब आप सभी को मैंने बताया था कि जो दूसरे राज्य के खास करके जो महिला अभ्यर्थी रहें या फिर जो पीएच कैंडिडेट रहे, जो दिव्यांग साथीगण रहें, तो उन सभी को ऐसा लगा कि वे रिजर्व कोटा में ही जाकर के शिक्षक बन जाएंगे, शिक्षिका बन जाएंगे। जो सीटेट में मार्क्स को लेकर के जो असमंजस था, जिसे विभाग और आयोग दोनों के स्तर पर नोटिस निकाल करके क्लियर करने का प्रयास किया गया, वो अनक्लियर था, स्पष्ट था ही नहीं, और जानबूझ करके अस्पष्ट निर्देश जारी किए गए। उसमें यही लिखा था ना कि जो सामान्य हैं उनको 90 अंक चाहिए, और जो पिछड़ा, अति पिछड़ा, सामान्य महिला हैं
उनको 82 अंक चाहिए, SC ST PH को 75 अंक चाहिए। अब यही तो कन्फ्यूजन हुआ, दूसरे राज्य के महिलाओं को लगा कि वे भी तो सामान्य हैं और सामान्य महिलाओं को 82 अंक चाहिए, जबकि वह बिहार के संदर्भ में कहा गया था। तो यह स्पष्ट क्यों नहीं एक लाइन अंकित किया गया विभागीय आयोग के द्वारा कि दूसरे राज्य के महिला या पुरुष अभ्यर्थी या फिर दिव्यांग अभ्यर्थी सभी के लिए सीटेट में 90 अंक ही चाहिए? यह क्यों नहीं एक लाइन स्पष्ट किए गए? क्या जगह नहीं था उस नोटिस में? तो यह अस्पष्टता जानबूझकर किए गए कि भर्ती का भर्ता बन जाए, और इस अस्पष्टता को अब परिणाम के रूप में कौन भुगत रहे हैं? दूसरे राज्य के शिक्षिकाएं। अब एक मधुबनी जिला का लेटर निकला है, अब उस लेटर के माध्यम से असमंजस बरकरार करने का पुनः प्रयास किया जा रहा है सोशल मीडिया पर कि जो है विभाग मांग रही है उनसे। अरे तो मांग रही है क्यों? आपने जो सीटेट का सर्टिफिकेट दिया, जिसके आधार पर आपने नौकरी पाया, तो उसमें 90 अंक से आपका कम था, इसलिए आपको निकाला जा चुका है। तो आप स्पष्टीकरण तो मांगेगा ना, विभाग स्पष्टीकरण मांग रहा है कि हो सकता है हमसे कोई भूल हुआ हो, तो आप दिखाइए ना भाई। तो अब उसमें लीपापोती कहाँ हो सकता है? ऐसा हो सकता है कि सीटेट का मार्कशीट या सर्टिफिकेट जो अभ्यर्थियों ने लगाया वो 90 अंक से कम वाला था, और उनके पास कोई और सर्टिफिकेट सीटेट का हो जिसमें 90 अंक या उससे अधिक हो। यदि अदला बदली कर देते हैं तो फिर यह सेटिंग माना जाएगा, यह लीपापोती माना जाएगा। अब ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि जिस सर्टिफिकेट के आधार पर आपने नौकरी लिया, नियुक्ति लिया, वो सर्टिफिकेट आपसे मांगा जा रहा है, वो आप दें। यदि उसमें 90 अंक से कम है, आप दूसरे राज्य के हैं, चाहे आप महिला हो, पुरुष हो, दिव्यांग हो, तो फिर आपका नियुक्ति रद्द हो जाएगा, सीधी सी बात है। और किया जा रहा है, यही मधुबनी जिला के लेटर में लिखा हुआ है, तो इसको लेकर के कोई असमंजस होना ही नहीं चाहिए। लेकिन पदाधिकारी यदि धांधली सेटिंग कर उसे लिपापोती करने का, लेन देन कर यदि करने का प्रयास करेंगे तो यह फिर अलग ही बात होगी। लेकिन उसमें जो कहा गया है वह यही है कि दूसरे राज्य के ऐसे शिक्षक या शिक्षिका जिनको निकाला गया है सिर्फ इस वजह से कि उनका सीटेट में 90 अंक से कम था, यदि वो इसको प्रूफ कर पाने में सक्षम है तो सर्टिफिकेट दें हमें शिक्षक पात्रता से संबंधित, और नहीं दे पाने में सक्षम है तो आप बाहर हो जाइए, नियुक्ति आपका रद्द। यही बात है। तो जो भी दूसरे राज्य के हमारे भाई बंधु हैं जो बिहार में शिक्षक बने हैं, यदि वे अर्हता धारण करते हैं विज्ञापन के अनुरूप तो आपका स्वागत है, अन्यथा आप जो है सीट छोड़ करके चले जाएं, बिहार वालों को मौका दें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी गुरुजनों का, नवनियुक्त शिक्षक साथियों का, भावी शिक्षकों का, छात्र छात्राएं, उनके अभिभावकों और परिजनों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बना रहने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, हम पे भरोसा बनाने। जय हिंद।